श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि फागुन मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है फागुन मास के रविवार का दिन। आपको अर्घ के लोटे में ये 3 दाने डाल देने हैं। अगर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन के कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो इस रविवार के दिन अर्घ के लोटे में ये 3 दाने वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपकी 7 पुश्ते तक कभी धन की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, आपके जीवन के सारे कलेशों को दूर करेगा, किस्मत दुर्भाग्य को दूर करेगा, किस्मत को चमका देगा और साथ ही साथ आपके घर में धन की आवक को बढ़ाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और इस वाले वीडियो का जो दूसरे नंबर का उपाय है मनोकामना पूर्ति का, उसे तो गलती से भी करना मत भूलिएगा। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको लगता है आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मतलब जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता मिलने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है, नुकसान हो जाता है, कोई व्यापार खोला तो नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है ना, परेशानियां आपके जीवन में एक के बाद एक आती ही चली जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की जो परेशानियां है वो आपके ऊपर ही आ चुकी है, तो इस रविवार के दिन इस अर्घ के लोटे में 3 दानों वाला उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको करना क्या है, इस तरीके से एक स्टील का लोटा लेना है। इस वाले उपाय में तांबे के लोटे के अलावा आपको जो लोटा मिल जाए वो ले लेना, लेकिन इस तांबे का मत लेना। इसी के साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब ये जो दूध लोगे ना आप, ये लोगे गाय का दूध, और वो भी कौन सा, गाय का कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ऐसा दूध। कितना, जितना मिल जाए। अगर 1 लोटे के बराबर मिल जाए तो पूरा लोटा इसी से भर लेना, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो 2 से 4 चम्मच भी मिल जाए, वो आपको उसी वाले लोटे के अंदर डाल देना है। इसी के साथ गिन करके आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। जब भी रविवार का दिन आता है, पहले वाले फागुन मास के रविवार के दिन भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, करना मत भूलिएगा। 11 चावल के दाने आपको चाहिए। वो भी कैसे होने चाहिए, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, इस तरीके के आपको लेना है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 बेलपत्र, ठीक है, 1 बेलपत्र आपको लेनी है, जो भी कहीं से खंडित ना हो, यह चीज ध्यान रखना, कटी फिटी बेलपत्र मत लेना। और 1 गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपको लेनी है। ये जितनी भी चीजें आपने ली है उन सभी को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इसके अंदर पहले से आपने दूध डाल दिया था, बाकी के 11 चावल के दाने, 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 बेलपत्र इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना है ना। और इसी वाले लोटे को आपको सुबह के समय रविवार के दिन जब भी आप स्नान ध्यान करेंगे ना, तो आपको इसी वाले कलश से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है इस फागुन मास के रविवार के दिन। ध्यान रखना, जब भी आप अर्घ दें तो आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए, चाहे अंगोछा हो, चाहे सिर पे रुमाल डाल लो, कुछ भी हो, है ना। दोनों हाथों में कलश को पकड़ना, कलश आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और आपकी मुख और नासिका बिल्कुल सम्मुख में होना चाहिए सूर्य भगवान के। इसी वाले लोटे से कलश से जल को समर्पित कर देना। ओम घृणी सूर्याय नमः, मैं आपको 12 मंत्र बताता हूं, सूर्य नमस्कार मंत्र। जो भी मंत्र आपको आता है उसी मंत्र का स्मरण करते हुए ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवये नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। कुछ भी नहीं आता, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। खड़े खड़े ही उसी जगह पर आपको 5 या 7 परिक्रमा कर लेनी है। अपनी कामना कहना कि मेरा भाग्य मेरा सुधार दीजिए, बस इतनी सी कामना करके वापस आ जाइएगा। रविवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी किस्मत अपने आप सुधरने लगेगी, जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप इसी वाले उपाय को, अगर आपके शरीर में किसी भी जगह पर कोई दर्द हो रहा होता है,
मांसपेशियों का दर्द, हार्ट अटैक का दर्द, शरीर का कोई अंग आपका दुख रहा है, काफी ज्यादा परेशानी देता है ना, तो सूर्य भगवान का सबसे अद्भुत उपाय माना गया है। इस वाले उपाय को रविवार के दिन किया जाता है मात्र और मात्र। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, जो भी आपने कलश लिया है ना, अब इस वाले उपाय के लिए आप कोई सा भी कलश ले लेना, तांबे का, स्टील का, आपको जल भरना है और उस जल के अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी मिला लेनी है। क्या मिला लेनी है? थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। और इसी वाले जल से, हल्दी वाले जल से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है, बिल्कुल उसी वाली मुद्रा में। दोनों हाथ आपके 8 इंच ऊपर होने चाहिए, मुख और नासिका सूर्य के सम्मुख में होना चाहिए। लेकिन जल चढ़ाने का क्रम यहां पर बदल जाता है। जब आप जल को समर्पित करेंगे तो जल को इस तरीके से समर्पित करेंगे कि आपके शरीर का जो भी हिस्सा दर्द कर रहा है, मांसपेशियों का दर्द है, कंधा दर्द है, कोई बीमारी है आपके शरीर में, एक साइड के में अगर लकवा तक भी है, तो भी आपको ये वाला उपाय करना है। कैसे करना है? जैसे मान लीजिए आपके हृदय से संबंधित कोई रोग है, तो जब आप ऊपर से उस लोटे का जल नीचे की तरफ डालोगे ना, तो उस जल की धार आपके हृदय के ऊपर से जानी चाहिए, है ना। तो जो सूर्य भगवान की किरण, सूर्य की जो किरण इस जल में से होकर के आपके हृदय पर पड़ती है ना, इसका इतना बड़ा प्रभाव होता है महाराज कि आपके अंदर की हृदय की जितनी भी बीमारियां होती है वो खत्म हो जाती है। अगर आपके मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग है, तो जल आपको ऐसे समर्पित करना है कि उस जल की धार में से सूर्य की किरणें आपके मस्तक पर पड़े, उस अंग पर पड़ना चाहिए जिस अंग में भी आपके परेशानी हो रही है। यकीन मानिए 2 से 3 रविवार करके देख लीजिएगा, आपके शरीर की वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस वाले वीडियो का दूसरा उपाय, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो इस रविवार के दिन आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, टूटा फूटा ना हो, कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में आपको लेना है एक शमी का पत्ता। शमी का पत्ता कैसे लेते हैं ये मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया, यहां से तोड़ना, और ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। और इसी के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा शहद, है ना। शहद की ज्यादा नहीं, मात्र 2 बूंद आपको शहद की चाहिए। कोशिश करना देशी शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है, एकदम ताजा जल, 2-4 दिन पुराना जल बिल्कुल मत लिया कीजिए। और इन सभी को लेकर के आपको रविवार के दिन पहुंचना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपको पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना, उसके पश्चात जब भी आप मनोकामना पूर्ति और धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हो, 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जैसे ही आप समर्पित कर दोगे, उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है ना, ऊपर वाली पत्ती, इस ऊपर वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ आपको पूरे पर लगाना है शहद, है ना। जब भी आप शहद लगाओगे, आपको अपनी कामना महादेव जी से कह देनी है, ठीक है। इस जगह पर आपने शहद लगाया और जो एक शमी का पत्ता लिया है ना, उस एक शमी के पत्ते को आपको इसी के ऊपर चिपकाना है। किस तरीके से कि जो डंडी रहेगी ना, वो बिल्कुल बेलपत्र की डंडी के तरफ ही होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। शमी पत्र को चिपका दिया। अब यहां से आपको पकड़ना है, जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इस शमी पत्र को और बेल पत्र को आपको समर्पित कर देना होगा शिवलिंग के शीर्ष पर। कैसे करोगे? उल्टा, ताकि जब आप यहां पर समर्पित करोगे ना इस बेलपत्र को, तो शमी का जो पत्ता है वो नीचे की तरफ चला जाना चाहिए, है ना, चिपका हुआ। डंडी रहनी चाहिए इसकी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, शमी का पत्ता रहेगा नीचे इस बेलपत्र के। ऐसे आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना, और स्मरण करने के पश्चात वापस घर की तरफ चले आ जाना। जो भी रविवार पड़े, 3 से 4 रविवार करके देख लीजिएगा। वैसे पूज्य गुरुजी ने बताया क्रम के 5 रविवार करने का क्रम है। आप 3 से 4 रविवार करोगे, आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है, किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपको लगता है आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, जिसकी वजह से घर में धन नहीं आ रहा है, आपके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, है ना, मतलब घर में खुशहाली नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय किसी भी दिन किसी भी समय करना है।
कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, जिस दिन आपको लगे उस दिन आप कर लीजिएगा। देखिए केवल एक बार करना है ये महीने के अंदर। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, ले लोगे। इसी के साथ में आपको एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है, गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक, मिट्टी का ले लो तो मिट्टी का सही, आटे का ले लो तो आटे का सही, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए आपको चाहिए होगा एक बेल का फल। तो जो भी आप बेल का फल लोगे ना, ऊपर से इसे कट करना यहां से थोड़ा सा, और इसके अंदर का जो गूदा होता है ना, इसे निकाल लेना। इसे निकालने के पश्चात आपको घर पर बनानी होगी पंजीरी। अब पंजीरी कैसे बनाते हैं कि जो आपकी कढ़ाई होती है ना, उस कढ़ाई के अंदर आपको सबसे पहले गेहूं के आटे को सेकना है, और सेक करके उसमें घी और मेवा डाल करके थोड़ी सी देर और सेकना है, और थोड़ी सी चीनी मिला करके इस तरीके से आपको पंजीरी बना लेना है। इस पंजीरी को आपको भरना होगा इसी वाले बेलपत्र के अंदर, है ना, बेल फूल के अंदर। जो भी आपने बेल का फल लिया है ना, इसी के अंदर भर देना। और इस बेल के फल को लेकर के आपको अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घुमा करके उस 1 लोटा शुद्ध जल और 1 दीपक और इस बेल के फल को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, किसी भी समय किसी भी दिन। ये चीज ध्यान रखना, दीपक को पहले प्रज्वलित कर देना, 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित कर देना। उस बेल फल को दोनों हाथों में लेकर के अपनी कामना बोल करके, नाम और गोत्र बोल करके यहां पर एक गड्ढा खोदना, और उस गड्ढे के अंदर ही उस बेल के फल को गाड़ करके और ऊपर से मिट्टी डाल करके एक पत्थर रख करके अपनी कामना कह करके चले आ जाना। आपके घर की जितनी भी व्याधाएं होगी, सुख शांति समृद्धि जिसकी वजह से नहीं आ रही है, वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।